तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस ठीक है। स्ट्राइक ये क्या आता है यार? ओके, ठीक है। हाँ, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस अगर 100 है और ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एम ए एक्स क्या हो जाएगा? 100 इंटू 5 हो जाएगा 500। ये स्ट्राइक प्राइस का 5 गुना है। किसके लिए? इंडेक्स चार्ट के लिए। इंडेक्स के लिए इंडिकेटर बनता है उसके लिए। और वही जब हम ऑप्शन के लिए बनाते हैं तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस अगर 100 है तो हम इसको मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लिए हैं और इसको 5 से भाग दे देते हैं। 100 को 5 से भाग देंगे, 20 पंचे 100, 120 होगा। इसको मिनिमम मान लेता है। तो ये 2 पॉइंट मिल गया हमें, मैक्सिमम और मिनिमम। और इसमें इंडेक्स में क्या किए थे हम? 5 से गुना किए थे। 100 को 5 से गुना किए थे तो 500 हुआ था, यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो 20 हुआ है। तो मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अब इसका काम हो गया। ठीक है, एक साइड में रख देते हैं क्योंकि इपिक पेन काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रेड बॉक्स करके इंडिकेटर है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मेरी गलती नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है और इसमें सही पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है। तो इसके लिए ये काम नहीं कर रहा था तो हम हटा दिए थे। तो अभी हम फिर से इसको क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट किए हैं। यहाँ पे पेस्ट किए हैं। तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 है और यहाँ पे निफ्टी के जगह पे सिर्फ निफ्टी 50 लिख दिया है। अगर निफ्टी 50 आता है तो 50 लेना है, नहीं तो बाकी में 100 लेना है स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, ऐसा करके। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और ये काम कर गया है। तो जैसे यहाँ पे हम मेजरमेंट करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, कहाँ रखा जाए, इधर रखते हैं। तो कहाँ पे था? हाँ, इसको मेजरमेंट करके देखते हैं। तो ये कितना है? 100 है। यहाँ पे देखेंगे तो 100 है, यहाँ पे देखेंगे तो 100 है। अब हम इसको स्विच करते हैं दूसरे सेंसेक्स के लिए। तो यहाँ पे फिर मेजरमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी 95 लिखा है ना, मतलब 100 है। ये लाइन और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस 100 है। ठीक है, अब हम
अब हम निफ्टी लगा के देखते हैं, निफ्टी 50, यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50, इसको स्विच करते हैं। हम इसको मेजरमेंट करके देखते हैं, ये लाइन से एक लाइन, तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 है। फिर से देखते हैं, ये वाला लाइन के डिस्टेंस कितना है, 50 है, तो इसका काम हो गया है। तो इंडेक्स का चार्ट देखने के लिए हम इंडिकेटर बना लिए हैं, और ये इसका सेटिंग अब कुछ इस तरह से दिखता है। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 है, और बाकी के सेटिंग इस तरह से है, ठीक है। अगर लाइन लेवल, ठीक है, और कुछ दिखा रहा है क्या, मेजर, हाँ, मेजर को हटाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो मेजर था ब्लैक कलर का वो हट गया है, और मेजर को रहने देते हैं। माइनर को हटाते हैं तो डॉटेड लाइन था वो हट गया है, तो इतना तो इसमें काम कर रहा है। तो दोनों क्लिक करके हम छोड़ दे रहे हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन के लिए बना रहे हैं, तो ऑप्शन के लिए बनाने के लिए फिर से हम इसको एक काम करते हैं, मैं को कॉपी कर देते हैं, और इससे ऊपर का तो नहीं चाहिए मुझे, इसको सेव कर देते हैं एक बार पहले, 52, ठीक है। और यहाँ पे हमें मेजर, माइनर, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस, ये सब तो चाहिए, ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, इसके बाद में ये हटा दे रहे हैं, इसके बाद में बॉक्स हटा दे रहे हैं, इसके बाद में किल बॉक्स तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम कैंडल नहीं बना रहे हैं, ना ही बॉक्स का कोई लेवल दे रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी उतना सपोर्ट नहीं करता है, तो ये हटा दिए हैं। इसके बाद में 5 लेयर को भी हटा दिए हैं, ठीक है, अभी इतना है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और पहले वाले को हटा दे रहे हैं, और इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस 100 है, ठीक है। मिनिमम क्या है, 50 है, मैक्सिमम इसका 5 गुना था, तो हम इसको थोड़ा सा इसके लिए ऑप्शन के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस देना है मुझे, ठीक है। तो 100 स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस हम अभी फ़िलहाल इसके लिए देख रहे हैं। निफ्टी में 50 है, तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं, 100 रहने देते हैं यहाँ पे, मिनिमम 100 है, ठीक है। तो ऑप्शन का कोई सिंबल आएगा उसको 25 जनवरी समथिंग, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देना, और इसको मैक्स लिख दे रहे हैं। मैक्स हो जा रहा है इनपुट में, और मिनिमम को यहाँ पे मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम को क्या कर देते हैं, MAX, और ये गुना है तो इसको भाग दे देते हैं। तो मैक्स को 5 से भाग दिया है, और अब देखते हैं ये कैसे दिखता है। बाकी तो सब ठीक ही है, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन का लगा के देखते हैं चार्ट। पहले हम इंडेक्स को चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन
ऑप्शन चेंज हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक किया है। ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। फुल चार्ट देख रहे हैं। ये क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट इसका ले रहा है। मेन चार्ट, मेन इंडिकेटर सेव है वहाँ पे, इसके लिए उसको ले रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। अब इसको एक बार नचा देता हूँ, रिफ्रेश कर देते हैं, रिलोड। ठीक है। फिर से हम देखते हैं एक बार, इसको सेंसेक्स रहने देते हैं। सेंसेक्स आते हैं यहाँ पे, एक स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, ये वाला। इसको ओवरव्यू देख रहे हैं और फुल चार्ट में देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये 500, 100 के डिफरेंस में 600, नीचे रहेगा 400, ऊपर रहेगा 700। उसके डिफरेंस में है, मेजर हो गया ये स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस जितना 100 के रेंज में है। और उसके बीच में 1 2 3 4, माने यहाँ से लेके यहाँ तक 20-20 पॉइंट का ये अगर मेजर है तो ये माइनर हो गया। ऐसा करके हम बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। आपको करना है तो मैंने बता दिया है किस तरह से करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ये बनाया है मैंने, हाँ, अपने लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। हाँ, ये क्या हो गया, इसको क्लिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कॉपी करता हूँ इसको। उससे पहले हमें एक बार और देखना पड़ेगा, यहाँ पे राइट है ना, बोथ करना पड़ेगा, बोथ। यहाँ पे भी बोथ। और क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 2 हटा देना है, या फिर आप डॉग के जगह पे क्या है वो देखना पड़ेगा। डॉग के जगह पे 2 है, ये काम करते, डॉग हटा देते हैं इस बार। ठीक है, ठीक है। हाँ, कहाँ पे डॉग है, यहाँ पे डॉग था, तो यहाँ पे हम डॉग 2 था तो हम 3 दे दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक और 3 डाल रहे हैं और रिफ्रेश कर दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे काम कर रहा है क्या। उससे पहले हमें बॉन्ड फॉर ट्रेड इंडेक्स के लिए बनाया था, चूँकि अभी ये ट्रायल बेस पे है सही के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म किस तरह से रिएक्ट करता है इंडिकेटर पे, वो देखना पड़ेगा। हम भी सोमवार को देखेंगे। तो बॉन्ड फॉर ट्रेड वो इंडेक्स के लिए है, यहाँ पे ऑप्शन करके रख देते हैं दूसरा, OPTION ऑप्शन करके रख देते हैं। 2 इंडिकेटर हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, जिसमें गुना भाग जो है वो मैच नहीं करना चाहिए, एक ही जैसा नहीं रिएक्ट करने लगे, इसके लिए।
अलग अलग बना दिया। अब इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और इस पे देखते हैं काम कर रहा है क्या। ये फिलहाल काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि सही का चार्ट है। सही का ये टर्मिनल है, वेबसाइट है, वेब डॉट सही का है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या है, यहाँ पे क्लिक करके स्काल्पर मोड में जाके और अंडरलेइंग एसेट और कॉल पुट, उसका दो ऐसा वर्टिकल चार्ट लिए। अब हम इसको इंडेक्स का हो गया हमारा, अब हम ऑप्शन का बना रहे हैं। अब ऑप्शन के चार्ट में क्लिक किए हैं और फिर से इसका हाँ क्या बोलते हैं, आर्ट एआई यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से कॉपी जो किया था यहाँ से, तो हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। अब पहले अब हम बोल दे रहे हैं कि मैक इंडिकेटर, एम ए के मैक मैक इंडिकेटर, और पेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पे भेज दे रहे हैं। अब ये बना के यहाँ पे पब्लिश कर देगा, ठीक है। मच्छर काट, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 14 सेकेंड लगा इसको। Custom indicator added. I have com- complied and added bond footed option directly into your chart. ये चार्ट इस पे नहीं होके उस चार्ट पे दिया है, मेन इंडेक्स वाले चार्ट पे दिया है, ठीक है। व्हाट इज, अब देखते हैं और क्या क्या लिखा है। ये एआई है तो क्या क्या ये मतलब क्या क्या ये समझ पाया है, देखते हैं। हाँ ठीक है, चार्ट पे दे दे। व्हाट दिस इंडिकेटर plot measure resistance level, solid horizontal line with centrated level placed every 100 points around the close price। क्लोज प्राइस के नज़दीक ऊपर नीचे वो 100 पे मेजर राउंड नंबर दिया है, ठीक है। अब मैं माइनर ग्रिड लेवल डैशड सपोर्टेड या रेजिस्टेंस लाइन मैपेड every 20 points maximum max by 5 color based dynamically green when price is above or red in price below, ठीक है। क्लियर स्कोर मैनेजमेंट, क्लीन स्कोप मैनेजमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिकली clears previous drive on historical bars to keep the chart clean एंड रेजिस्टेंस और द लेटेस्ट बार, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि पहले जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं, पहले तो देखते हैं इंडिकेटर चला कहाँ गया। तो ये चला गया है ऑप्शन का, है ना, इसको हाइड करते हैं। और ये इंडेक्स को हाइड करते हैं, ऑप्शन का देखते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसको कहाँ पे, ऑप्शन के चार्ट पे। तो ऑप्शन के चार्ट पे हम आए हैं और फिर ये इंडिकेटर के सेक्शन में गए हैं और यहाँ पे बॉन्ड फॉर ट्रेड ऑप्शन करके है तो वो लगा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लग गया है, निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी में लग गया है तो हम पहले ये काम करते हैं कि इसमें सेटिंग क्या क्या है वो देख लेते हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये हमें क्या बताया है कि ये 100 पे मेजर लेवल है जो ब्लैक लाइन में, सॉलिड ब्लैक लाइन में है, ठीक है। इसके बाद जो माइनर है वो 20 पॉइंट पे है, ये 100 पे है और ये 20 पे है और डैश में है।
एक लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर है वो रेड है, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के नीचे है वो किस में है, ग्रीन में है। और एक चीज़ और कहा था इन्होंने कि जैसे ये डैश डैश हेड है, तो पहले क्या हो रहा था कि ऐसा एरर आता है कि ये डैश डैश है ना, तो ये जाके कल जा मतलब नहीं बढ़ के ये सॉलिड हो जाता है, ओवरप्लॉट होके वो क्लीन हो जाएगा ऐसा करके। वो हमेशा डैशेड ही डैशेड ही दिखेगा, ऐसा सॉलिड नहीं हो जाएगा, ऐसा कहना था। ठीक है, बाकी देखेंगे हम लाइव मार्केट में सोमवार को। तो यहाँ पे आप सेटिंग देखते हैं क्या क्या है इसमें। सेटिंग में मेजर है, हाँ दोनों है, ठीक है। ये काम करता है क्या, मेजर लेवल को हटा दे रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये 100 वाला चला गया है, ठीक है। और मेजर को क्लिक करके हम माइनर को हटा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, डैशेड वाला चला गया है, ठीक है। ये काम करता है और ये ठीक है काम करता है। अब हम क्या करते हैं इसको, चूँकि ये किसके लिए है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस निफ्टी का कितना है 50, तो यहाँ पे हम 50 डाल दे रहे हैं और डन कर दे रहे हैं। तो देखते हैं ये कैसा काम किया है, मतलब इस पे कैसा दिख रहा है। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। बता दूँ कि ये मैं अपने लिए बनाया हूँ, और जैसा कि मैं अपने लिए कुछ भी बनाता हूँ तो अभी तक 10 साल हो गए हैं मैं इस इंडस्ट्रीज में। जो भी बनाया है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बदले में हमें कुछ अपेक्षा नहीं है। क्यों कि 10 साल में हम कुछ क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं रहा है हमारा सफ़र स्टॉक मार्केट का, तो इसलिए हम देते रहते हैं कि ताकि हमें फ़ायदा तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है कुछ। अगर ये सारी मटेरियल से आपको फ़ायदा हो जाए तो देखें। बेटी अब कति भयो के मार लगा, के मार लगा नहा दिला जबरदस्ती, ये चाहिए। देखो देखो यहाँ पे कौन है मालूम है, तेजस भी है, तेजस दिखा। चलो देखो एक मिनट, इसको थोड़ा सा पॉज कर। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम आ रहे, कहाँ पे थे भूल गए। हाँ, ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरा आइडिया है, मैं अपने लिए बनाया हूँ और लाइव मार्केट में टेस्ट भी नहीं किया हूँ। सोमवार से करूँगा, तो आपको करना है तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये ठीक है, ये कॉल में देख रहे हैं हम कॉल में देख रहे हैं, था पीछे भी देख रहे हैं, इससे कुछ काम होगा क्या। ठीक है, इस तरह से दिखता है ये। और हम इसको कॉल पुट में देखते हैं, पुट में कैसा दिखता है। पुट में भी इस तरह से दिखता है, तो अब बना के देख सकते हो, आपके लिए आइडिया मेरा है। और मैं अभी नुकसान में हूँ पिछले 10 साल से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा दूसरा इंडेक्स चेंज करते हैं, सेंसेक्स करते हैं। सेंसेक्स में ये तो ऑटोमेटिक ले लिया है, ये ऑटोमेटिक ले लिया है 100 में, ये 100 में ऑटोमेटिक ले लिया है। अभी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा 100 स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस है। तो अब ये कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये कॉल का चार्ट है, तो हम पुट का लगा के देखते हैं। पुट का कुछ इस तरह का दिखता है।
एक और हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से दिखता है। बैंक निफ्टी कुछ इस तरह का दिखता है। इंडेक्स का चार्ट हम देख लिए थे। अब ऑप्शन का चार्ट देखना है कि चूंकि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का स्ट्राइक प्राइस एक ही है 100, तो ये इस तरह से दिखता है। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको क्रॉस चेक करना है तो ये यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 100 है, ठीक है। और कॉल इस तरह का दिखता है। पुट का देखना है तो कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए आपके लिए काम का है या नहीं। अगर होगा तो आप इस तरह से बना सकते हो अपने लिए। फ़िलहाल एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लिया जाए। ठीक है, हम शुरुआत से देखते हैं इसका कि पहला कैंडल कहाँ गया ट्रेड। वो ठीक है, फ़िलहाल ये आप देखो क्रॉस, मतलब जो देखना है वो देखो। फ़िलहाल कैसे बनेगा वो देखो। फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये सॉलिड रेड कैंडल है। इसको अगर हम लॉस में लेते हैं तो इसके बिहाफ पे हमें कितना मिलता है, 1:2 भी मिलता है तो ठीक है, 1:1 मिलता है तो भी ठीक है, ऐसा करके। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, मतलब हम यहाँ पे ये मेजर रॉन लेवल है, ऑप्शन का चार्ट दिख रहा है। ये अभी यहाँ पे गिर रहा था, यहाँ पे आता है कि यहाँ पे नहीं आया है और रिटर्न हो गया, रिटर्न होके फिर यहाँ पे आया है। ये इसको क्रॉस करके मैं सोच रहा हूँ गिर रहा है तो ठीक है, ऑप्शन गिरता ही है तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आया है और ये दिखा रहा है बुलिश साइन, रिटर्न जाएंगे तो हम एक ट्रेड लेके देखते हैं। मतलब ऐसा सोच के नुकसान भी हो सकता है अपना। यहाँ तक बना है, मतलब बैंक निफ्टी में 30 का लॉट है और ये 20 मतलब 600, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन से दूसरे लाइन पे गया तो 600 बन जाएगा एक लॉट में। ऐसा अगर अपने विपरीत में जाएगा तो हमें 600 का नुकसान हो जाएगा। ऐसा करके आप आपके हिसाब से देख सकते हो। फिलहाल मैं खुद लॉस में हूँ तो आपको मैं क्या बताऊँ, है ना। तो ये था मेरा 2 इंडिकेटर जो मैं अपने लिए बनाया हूँ और समय रहते मैंने आपको दिया है। फिलहाल ये बॉन्ड फॉर ट्रेड इंडेक्स, बॉन्ड फॉर ट्रेड ऑप्शन। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो आप फेसबुक पेज पे, आपका प्रोफाइल ठीक होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। यूट्यूब पे आपको कमेंट करना है तो आपको नाम और पता लिखना पड़ेगा। नाम पता मतलब नाम और जैसे जिला का नाम और राज्य का नाम, यहाँ से हूँ, ऐसा करके। कोई अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कमेंट हम नहीं चाहते हैं। सो चूँकि यहाँ पे जैसे सही का है, सही का मेरे पास में अकाउंट है, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अकाउंट है। सब कुछ न कुछ ऑफ़र करता है कि इससे जुड़ेगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। सही में 500 रुपये मिलता है नए अकाउंट पे। मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ कि मेरे थ्रू ये अकाउंट खोलो। आपको खोलना है तो उनके वेबसाइट पे जाकर खोल सकते हो। इसलिए अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, नहीं है तो आप अपने घर, मैं अपने घर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हम नाम एल बी के अपने सब देख रहे चलो अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड।